गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वन टैक्स में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम 8 जुलाई 2026 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के टॉप 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, रेलवे, सीईटी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। पूरी क्लास जरूर देखें। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, पीडीएफ डाउनलोड कर लें। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट CEPA पर वार्ता शुरू हुई है? तो दोस्तों, ये हुई है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ध्यान रखेंगे। CEPA से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, सेवाओं, डिजिटल व्यापार और कौशल सहयोग पर आपस में सहयोग बढ़ेगा। ये समझौता दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। किस राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये की गई है मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। योजना के तहत महिलाओं को अधिक सहायता, अधिक महिलाओं को योजना में शामिल किया जाएगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर ने भारत का पहला हाइड्रोजन बस बेड़ा शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 3, ये किया है बेंगलुरु द्वारा। हाल ही में बेंगलुरु शहर ने भारत का पहला हाइड्रोजन बस बेड़ा शुरू किया। ये बसें शून्य उत्सर्जन के साथ चलती हैं। स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। भारत के हरित परिवहन मिशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में हाल ही में किस स्थल को शामिल किया गया है? दोस्तों, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में सूची में हाल ही में मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स के 12 किले शामिल हैं। महाराष्ट्र के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक हैं। भारत की कुल विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 44 हुई। नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, ये किया गया है भारत द्वारा। हाल ही में भारत द्वारा राष्ट्रीय क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया। क्वांटम प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है। बजट 6000 करोड़ रुपए। अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योग सहयोग पर जोर। नेक्स्ट, किस भारतीय बैंक ने हाल ही में डिजिटल रुपया सेवाओं के लिए SBI की पायलट परियोजना में भागीदारी की है? क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों, ये की गई है SBI द्वारा। हाल ही में SBI बैंक द्वारा डिजिटल रुपया सेवाओं के लिए RBI की पायलट परियोजना की भागीदारी की गई है। डिजिटल रुपया CBDC और के परीक्षण में भागीदारी सुरक्षित, त्वरित डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन में मदद करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने विंबलडन जूनियर सिंगल्स खिताब जीता है? तो दोस्तों, ये जीता गया है करण सिंह द्वारा। हाल ही में करण सिंह द्वारा विंबलडन जूनियर सिंगल्स खिताब का जीता। ये कहाँ के हैं दोस्तों? भारत के रहने वाले हैं। युवा भारतीय टेनिस प्रतिभा का बड़ी उपलब्धि है। भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया गया इनके द्वारा। टेनिस को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने हाल ही में एक देश एक छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है वित्त मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक देश एक छात्रवृत्ति पोर्टल शुरू किया गया। सभी छात्रवृत्तियों की एकीकृत जानकारी एक मंच पर, पारदर्शिता और सुगमता बढ़ेगी। छात्रों को समय पर लाभ मिलेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस ग्रह पर एक नए प्रकार के चंद्रमा की खोज की गई? तो दोस्तों, ये की गई है शनि ग्रह पर।
हाल ही में शनि ग्रह पर एक नए प्रकार के चंद्रमा की खोज की गई। शनि ग्रह की बात की जाए, शनि ग्रह के पास नया छोटा चंद्रमा मिला। अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण खोज मानी जा रही है। खगोल विज्ञान के लिए नई जानकारियां के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया गया है इंडोनेशिया। हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया देश के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया। दोस्तों इसमें रक्षा उपकरणों और की खरीद तकनीक साझा होगी, संयुक्त अभ्यास और प्रशिक्षण बढ़ेगा, दोनों देशों के रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये दिया गया है सेमीकंडक्टर मिशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया गया। सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्राप्त होगी, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य ने हाल ही में ड्रोन नीति 2026 लागू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है गुजरात राज्य। हाल ही में गुजरात राज्य में ड्रोन नीति 2026 लागू की गई है। ड्रोन उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, कृमि लॉजिस्टिक्स और निगरानी में उपयोग, रोजगार के लिए नए अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट है, किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जारी किया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों ये जारी किया गया है जर्मन वॉच। जर्मन वॉच संगठन ने हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 जारी किया। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित देशों की रैंकिंग, भारत शीर्ष 10 सबसे अधिक प्रभावित देशों में शामिल है। आपदा प्रबंधन और तैयारी पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय हाल ही में क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग में टॉप 200 में शामिल है? तो दोस्तों ये शामिल है IISc बेंगलुरु। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ये शामिल विश्वविद्यालय है। IISc बेंगलुरु ने टॉप 200 में जगह बनाई। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता बढ़ी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2026 लागू की है? तो दोस्तों ये की गई है महाराष्ट्र सरकार है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने ग्रीन एनर्जी पॉलिसी 2026 लागू की। नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है, निवेश और रोजगार के अवसर सृजित होंगे, कार्बन उत्सर्जन कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। नेक्स्ट है, हाल ही में लॉन्च इसरो का NBS-03 हाल ही में लॉन्च इसरो का NBS-03 उपग्रह किसके लिए उपयोगी होगा? तो दोस्तों ये उपयोगी का मौसम पूर्वानुमान के लिए। नैविक नेविगेशन विथ इंडियन कंस्टलेशन प्रणाली को मजबूत करेगा, बेहतर नेविगेशन और सटीक समय सेवाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को हाल ही में लोरिये यूनेस्को अवार्ड 2026 से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये मिला है किसे? डॉक्टर निधि मिश्रा को। महिला वैज्ञानिकों के योगदान को सम्मान, विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला है, भारत का नाम वैश्विक स्तर पर इन्होंने रोशन किया। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय राष्ट्रीय खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये मंजूरी दी गई है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल नीति 2026 को मंजूरी दी। खेल उत्कृष्टता और जन भागीदारी पर जोर दिया गया, खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और समर्थन प्राप्त हुआ, भारत को ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है, किस भारतीय शहर को हाल ही में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 मिला है? तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ है इंदौर शहर को। हाल ही में इंदौर शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। स्वच्छता, नवाचार और डिजिटल प्रशासन में उत्कृष्टता, नागरिकों सुविधाओं में सुधार हुआ है, सतत विकास को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है,
हाल ही में WHO ने किस बीमारी को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो दोस्तों ये आपात घोषित किया गया किसे? निपाह वायरस को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निपाह वायरस की बात करें, निपाह वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। संक्रमण से बचाव के लिए सतर्कता जरूरी है। WHO ने देशों की निगरानी बढ़ाने को सलाह दी, जिससे कि दोस्तों इस बीमारी से निजात पाई जा सके। दोस्तों अगर आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोजाना ऐसे ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।